और सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, और इधर से आउटपुट लेते हैं। और उसके बाद अभी क्या करता हूँ, वही दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ दिया। तो एक्चुअली उसका जो वैल्यू है क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन वाटेज कम हो जाती है इसके। हेलो फ्रेंड, आप सभी को इजी नॉलेज चैनल में स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में जब जुड़ता है हम लोग, तब भी उसका वैल्यू कैसे पता करना है। देखिए, रेजिस्टेंस को हम लोग दो प्रकार की काम पे लगा सकते हैं। फर्स्ट वाला है सीरीज में, और सेकंड है पैरेलल। देखिए, सीरीज में रेजिस्टेंस को कैसे हम जोड़ते हैं। सपोज मानिए दो रेजिस्टेंस है, एक ए है और एक ए है। दोनों को ऐसे जोड़ने को जो सिस्टम है उसको हम लोग सीरीज कहते हैं। सीरीज सपोज मानिए ए है R1 और ए है R2। ओके, तो इसका टोटल वैल्यू इधर से इधर लेके जितना वैल्यू है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका वैल्यू कितना। देखिए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, ऐसे जोड़ के इधर एक वोल्टेज इनपुट देते हैं, से सपोज पॉजिटिव हो या नेगेटिव देते हैं, इधर से आउटपुट निकलता है। देखिए, इधर से इधर का जो रेजिस्टेंस वैल्यू उसको सपोज हम लोग R वैल्यू कहेंगे, टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू, टोटल इधर से लेकर इधर तक ये दोनों रेजिस्टेंस को मिला के कितना होती है, उसका जो वैल्यू है उसको हम लोग R वैल्यू कहेंगे। तो R वैल्यू कैसे निकालेंगे, R वैल्यू इक्वल्स टू R1 प्लस R2। सपोज मानिए R1 एक 10K का रेजिस्टेंस, R12 पे 12K का रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, R1 10 प्लस R2 12। तो R वैल्यू एक्चुअली होगा कितना, 22 किलो ओहम्स। तो देखते हैं प्रैक्टिकली कितना होती है। देखिए, एक रेजिस्टेंस है, ये 10K का रेजिस्टेंस है, और ये एक रेजिस्टेंस है, ये है 12K का। तो देखिए, हम दोनों को इसी के माफिक दोनों लीड को ऐसे सीरीज में जोड़ देते हैं। ऐसे करके इसको हमने जोड़ दिया है। ओके, रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, मीटर को पैरेलल ओम्स रेंज पे रख दिया है। देखिए, ये फर्स्ट वाला जो रेजिस्टेंस है, मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, कितना दिखाई दे रहा है, 9.95 किलो ओम्स। इसका मतलब है 10 किलो ओम्स। और सेकेंड वाला जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू कितना आ रहा है, इसका मतलब 12 किलो ओम्स। तो टोटल वैल्यू कितना हुआ, देखिए 21.91 किलो ओम्स। इधर क्या दिखाई दे रहा है, टोटल कितना हुआ था, 22K, और मल्टीमीटर में कितना दिखाई दे रहा है, 21.93, और मतलब 22K। थैंक यू। तो अभी पैरेलल में देखते हैं, पैरेलल्स में कैसे जोड़ते हैं, पैरेलल्स का रूल क्या है। देखिए, पैरेलल्स में क्या करते हैं, उसी तरह एक रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस लेते हैं, एक को ऐसे रखते हैं और एक को ऐसे जोड़ते हैं, दोनों सिरा को हम ऐसे जोड़ देते हैं। इधर भी हम लोग क्या करते हैं, इधर एक वैल्यू इनपुट करते से प्लस हो या माइनस, और इधर से आउटपुट लेते हैं, और ये है R2। वही दोनों रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में जोड़ के देखेंगे वैल्यू कितना होगा। तो R1 का मतलब कितना है, 10K, R12 का कितना, 12K। तो इधर से इधर का जो वैल्यू R वैल्यू हम लोग कैसे निकल सकते हैं। तो R वैल्यू ऐसे करके निकल सकते हैं, R वैल्यू इक्वल्स टू
R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो R वैल्यू इक्वल्स टू R1 कितना 10K इंटू 12K डिवाइडेड बाय 10 प्लस 12। R वैल्यू मतलब 120 डिवाइडेड बाय 22। तो R वैल्यू कितना होगी 5.45 किलो ओम्स। आप लोग जब कैलकुलेटर पे मैथमेटिक्स के द्वारा डिवाइड करोगे तो आपको ऐसे यही डिजिट आएगा। तो देखिए ये दोनों रेजिस्टेंस वही है। वो दोनों रेजिस्टेंस को आप लोगों के तसल्ली के लिए मैं फिर एक बार दिखा देता हूँ। और 10 के 12 के वही रेजिस्टेंस है, तो फिर भी मैं आप लोगों को एक बार दिखाता हूँ। ये देखिए 12 के और ये देखिए वही 10 के। तो दोनों को मैंने पहले क्या किया था, ऐसे सीरीज में जोड़ा था और उसके बाद अभी क्या करता हूँ वही दोनों रेजिस्टेंस को पैरेलल में जोड़ 5.45 के। तो देखिए मल्टीमीटर में एक्चुअली क्या आती है। मल्टीमीटर में देखिए कितना आया 5। देखिए मल्टीमीटर में क्या आया 5.43 के। कैलकुलेटर में कितना आया था 5.45 के। तो सही आ रहा है। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ और एक रेजिस्टेंस पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में हम लोग जब इसके साथ और एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, आप लोग को जब सीरीज में और एक रेजिस्टेंस इसके साथ जोड़ोगे, सीरीज का रूल्स थोड़ा आसान सा रूल्स है। देखिए आप इधर एक रेजिस्टेंस जोड़ोगे तो प्लस क्या करोगे, प्लस R3 कर दोगे तो तब भी R वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन रेजिस्टेंस को तीन और एक रेजिस्टेंस को जब पैरेलल में जोड़ेंगे, उसी का रूल्स भी आसान है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ आप लोगों को। तो देखिए क्या करना है। तो उसी में 3 रेजिस्टेंस जोड़ेंगे और एक ये रेजिस्टेंस का वैल्यू पे इसलिए आप लोग देखिए कितना है। और यही हम एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, दूसरा वाला जो रेजिस्टेंस है देखिए कितना है 78.6। लेकिन ये 78 पे नहीं, ये 82 के रेजिस्टेंस है, ऐसे दिखाई दे रहा है बनावट के 78.8 के। उसी 78 को पकड़ के ही हम लोग हिसाब करेंगे। देखिए तो सपोज मानिए एक रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू कितना हुआ था 5.45 के। तो वही डिवाइडेड रूल्स क्या है, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो सपोज मानिए ये R1 है और ये R2 है। इसका वैल्यू में हम लोगों ने पहले कैलकुलेट किया था, कितना है 5.45 के। ओके, तो R ये लिखिए, R वैल्यू इधर भी लिखिए, R वैल्यू इक्वल्स टू 5.45 इंटू ये कितना बोला था हमने 79 डिवाइडेड बाय R1 कितना 5.45 प्लस 79। R वैल्यू इक्वल्स टू तो एक्चुअली होता क्या है 430.55। उसके बाद क्या है 84.45। तब भी क्या आएगा R वैल्यू इक्वल्स टू 5.09। देखिए ये जो रेजिस्टेंस है 82 के का, ये मैंने सेकंड टाइम नापने के बाद दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर पे 79 के, कभी 78 आ रहा है, इसलिए हमने 79 लिखा है। मॉइस्चर के कारण ऐसा होता है, वो अच्छे से क्लीन करके मल्टीमीटर के में जब जोड़ोगे तभी वो 80 के का बराबर आ जाएगा। देखिए तीनों रेजिस्टेंस को वैल्यू हम जब पैरेलल में जोड़ेंगे क्या आना चाहिए 5.09 के।
मल्टीमीटर में देखिए कितना आ रहा है, 5.08 के देगा। देखिए आप लोगों को एक डाउट मन में दिल में हो सकती है कि हम लोग रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में क्यों जोड़ेंगे। देखिए आप सपोज मान लो किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हो, उसी वक्त आपके पास कोई 100K का रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपके पास दोनों 250K का रेजिस्टेंस है। अभी आप लोग अगर आपको ये रूल्स मालूम है तो आप दोनों 50K को जोड़ के सीरीज में 100K बना के काम कर सकते हो। देखिए और एक बात है, जब भी दोनों रेजिस्टेंस को ऐसे सीरीज में जोड़ते हैं तभी होता क्या है, सपोज मान लो ये एक 1 वाट, ऐसे एक 1 वाट का रेजिस्टेंस, ये एक 1 वाट का रेजिस्टेंस, दोनों 1 वाट के रेजिस्टेंस को सीरीज में जब जोड़ोगे तो एक्चुअली उसका जो वैल्यू है क्या होता है, प्लस हो जाता है, लेकिन वाटेज कम हो जाती है। इसके में क्या होता है, जब पैरेलल में जोड़ोगे रेजिस्टेंस का वैल्यू कम होती है और वाटेज बढ़ जाती है। सपोज मान लो दो 1 वाट को रेजिस्टेंस को पैरेलल में जब जोड़ोगे उसका वैल्यू जो होगा, लेकिन उसका वाटेज क्या होगा, 1 वाट का मतलब है 2 वाट हो जाएगा। तो आपको ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा नॉलेज में जानकारी हुआ तो आप लोग ये वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।